सभी से तो अविलंब इसको खाली करवाया जाए, नहीं तो इसको तोड़ के खत्म कर दें। ठीक है, ये बिरसा मुंडा के आंदोलन के तहत हम लोग तर्क कर रहे हैं। अभी हमारा अभियान चलाया जा रहा है और कहीं भी मामले जन परिषद के पास आएगा वो सीधी हमला। कितना नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। लगातार जिस तरीके से आदिवासियों का जमीन गलत तरीके से हड़प कर अपने कब्जे में लेने का और वापस करने का अभियान आदिवासी जन परिषद के द्वारा जो लगातार किया जा रहा है, आज जैसे ही मामला एक आया मोराबादी मैदान से मिशन गली के वार्ड नंबर 4 में, जो एक महिला, पीड़ित महिला ने लगातार शासन और प्रशासन से मदद की गुहार मांगती रही कि हमारा जमीन के रोड प्रस्तावित डीड में होने के कारण भी घर उस पर बना लिया गया है, हमें न्याय दिया जाए और घर बनाकर हम वहां रहना चाहते हैं। ताकि किंतु आपको हम दिखा रहे हैं कि ये जो तोड़ा जा रहा है वो रोड पर डीड में प्रस्तावित जमीन 10 डिसमिल दिया हुआ है रोड के लिए, लेकिन उस पर घर बना दिया गया है। और इसी को लेकर के आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा के नेतृत्व में इसको तोड़ा जा रहा है और वापस करने का मुहिम छेड़ा जा रहा है। लेकिन लगातार जमीन जो बनाया गया है, जिस रास्ते पर जमीन, वो बार बार कर रहे हैं कि जमीन मालिक को बुलाइए, मत तोड़िए और उसको हम लोग बैठ करके मुकाबला करेंगे, बात करेंगे। लेकिन इससे पहले उनसे कहा गया था कि आप बैठ करके बात करिए, रास्ता दीजिए हमें, हम जमीन पर घर बनाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने किसी तरह से कोई बातचीत नहीं की। इसी बीच बचाव में आप देख सकते हैं कि आदिवासी जन परिषद के जिला अध्यक्ष उनसे बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपने जिस तरीके से कब्जा किया है वो गैर कानूनी है, चूंकि नगर निगम द्वारा ये 10 डिसमिल जो रोड है दिया गया है वो प्रस्तावित है डीड में, लेकिन आप उसमें घर बना दिया गया है, ये गलत तरीके से किया गया। इससे हम आपको ले करके रहेंगे ताकि हम उस पर घर बना करके रह सके। हम आपको बताते चलेंगे जिस पर घर बना हुआ है, आप देख सकते हैं इतना घर छोड़ा हुआ है, इतना जमीन छोड़ा हुआ है, लेकिन रोड पर बना दिया गया था। यही एक बाउंड्री है जो उस जमीन पर पहुंचने का रास्ता था, ये प्राइवेट है, ये जमीन मालिक का। लेकिन आप देख सकते हैं कोना में उधर से रोड था, लेकिन नहीं, उसको घेर दिया गया। यही पूरा प्लॉट खाली प्लॉट है पीड़िता का, यहाँ घर बनाया हुआ था 2 रूम, लेकिन नहीं हो पाया था। लेकिन ये लोग बार बार कह रहे हैं कि मत छोड़िए जमीन, हम थाना चलेंगे। लेकिन इसी बीच बचाव में प्रशासन आया और दोनों दलों को समझा बुझा करके थाने में बुलाया गया कि दावेदारी का जो पेपर है आप दोनों प्रस्तुत कीजिए और हम उस पर डिसीजन लेंगे। लेकिन इसमें समझाने में कामयाब हुई और प्रशासन बीच बचाव के लिए पहुंची हुई है। और आप ये लगातार ये किया जा रहा है कि हम कैसे आपको हम निर्णय दे सकते हैं, आप लोग का डीड और ये खतियान या जिस तरह का आपका पेपर है आप दोनों लेकर के थाने पहुंचिए। देखिए क्या बोल रहे हैं। क्या सर, इनका आवेदन गया था थाने में? अब जानकारी देखना पड़ेगा थाना में ना, अब तो गया है कि नहीं गया है थाना में। उनका कहना है कि हम थाना कई बार गए हैं। अब तो आपको जांच करना पड़ेगा ना कि थाना पे गए हैं कि नहीं गए हैं, तो वहाँ पे आवेदन देखना पड़ेगा ना। अब इस मामले को लेकर आगे की क्या कार्रवाई होगी? तो ये तब पूरा मामला पहले समझेंगे तब ना क्या होगी। हाँ, दिया गया है, पूरा रिपोर्ट दिया गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, देख लेते हैं, चला जाए। ठीक है, दिया गया है। का रिपोर्ट है, कल थाने में हम लोग किया, कल दिया है। हाँ, कल दिया गया, पहले एसपी को दिया गया था 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, तो अभी तक कार्रवाई नहीं हो गया। बताइए ऐसा अब बोल दीजिए खाली कर देगा, रोड खाली करेगा, नहीं तो हम लोग आगे तोड़ेंगे, यहाँ पर रास्ता खाली कर देंगे, है ना। बाहर गया है, आज अभी तोड़े हैं ना, आप नहीं तोड़िएगा। आप पेपर लेकर के थाना पहुंचिए, पेपर लेकर आओ, थाना पहुंचिए, पेपर लेकर अंदर अंदर हो, पेपर दिखाने और पेपर सही रहा बात करेंगे। पेपर से चलिए, हाँ हाँ चलिए चलिए, चलो चलिए। आप पेपर लेके पहुंचिए थाना पे, आप पेपर आइए थाना लेके आइए। जिसका घर तोड़ा गया है, आइए जानते हैं क्या बोल रही है। बताइए क्या है। हम नहीं कह सकते हैं बाबू, हम कैसे बोलेंगे।
वो जो लिए ना मोटी औरत के अंदर से जमीन, उसका रास्ता इधर खोज रहा है। तो हम लोग तो बहुत पहले लिए, उस समय तो कुछ बिक्री नहीं था यहाँ पर। उस समय वो देखिए वही लिया था। तो जिस समय हम लोग बना रहे थे उस समय तो बोलना चाहिए ना कि भाई हम लोग का रास्ता छोड़ दो। उसके बाद हम लोग कभी तो 30 साल 20 साल 25 साल के बाद में हम आएंगे। हमारे डीड में 10 डिसमिल जमीन रास्ता का दिया होगा, वो पैसा दे के डेट करवाई होगी, आने तो नहीं होगा। आज जिसका जमीन है ना बाबू, तब ना जब बिक्री हुआ तो हम लोग को मालूम नहीं था कि रास्ता है कहाँ है नहीं है, हम लोग तो नया लिए। ठीक है, चलो जाइए। आप पुलिस पे विश्वास रखिए। पीड़िता की माँ क्या बोल रही है जमीन को लेकर कर, अपनी बेटी को लेकर के? सुनिए। ये तो 20 साल हो गया है जमीन ले, और 3-4 साल से तो परेशान मेरा बेटी हो रहा है। अच्छा, क्या सोच रहा है? चलने में दिक्कत है क्या दीदी? बहुत दिक्कत है हमको। अच्छा, फिर भी आ गए हैं? फिर भी आ गए हैं यहाँ। बाल बच्चा के चलते लोग सड़क पहुँचाते हैं, फिर भी आते हैं। जमीन लिया हुआ कितना समय हुआ? हो गया 18-19 साल। हाँ, अंदर घर भी बना हुआ था वो भी? हाँ, 2 कोठरी घर है, ऐसे 2 कोठरी घर के धंसा देलथिन। हाँ, 2 कोठरी घर बनल है और अथी रहे मगुरा सब धंसा धूसी देलथिन। लेकिन अपन ले है देखेंगे कागज नहीं पतर के ठेकान है और मने अखिन घर बना के छुट्टी है पर हमर छवक चढ़े नहीं दिए लाल हथी। गाली उली भी बकत रहेगा? हाँ, ये लोग गाली बकता है। मेरा बेटिया गाड़ी देता है एक तो बूढ़ी ऐसे कागे रंडी आपको जमीन है गे यहाँ दहार है गे हैं। हाँ, ऐसे बोलती थी बुढ़िया उसको माँ। क्या सोचते हैं? तभी थाना बुलाया है? हाँ, हम लोग जा रहे हैं, कहाँ नहीं जाएंगे? गुनाह नहीं है तो जाएंगे कहाँ नहीं? सच्चाई में आदिवासी के जमीन कोई नहीं ले सकता है, मगर आदिवासी के हर चीज में सीट खाली रहता है और ये लोग हम लोग को कार्रवाई कर रहा है। क्या नाम हुआ दीदी? मेरा लाली देवी नाम है। हाँ, ठीक है। देखिए, सिर्फ मेरा रास्ता लेने का मकसद है और कुछ नहीं। मुझे बस प्रस्तावित जो रास्ता है वो मुझे चाहिए ताकि मैं अपना घर बना सकूं। जो मेरा 2 कमरे का घर बना था वो भी तोड़ दिया गया। किसने तोड़ा दीदी? ये प्रदीप मुंडा, रंजीत सोनी, मनोज सोनी सब मिल के लोग तोड़ दिए। कौन है रंजीत मुंडा? ये प्रदीप मुंडा तेतर टोली का रहने वाला है और ये ब्रोकर है। और ये आपका ये रंजीत सोनी, मनोज सोनी पड़ोसी है मेरे। उन्होंने ही सारे मिल के ये सब षड्यंत्र रचा गया है और मेरे को बहुत हरासमेंट की, मैंने हरासमेंट की 1 साल से। तब आज मैं आप लोगों के द्वारा ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि देखिए एक महिला के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। एक महिला कमजोर नहीं है, वो अपना हक जानती है, अपना हक लेना जानती भी है और लड़ना भी जानती है। मैं SDO ऑफिस भी गई, CO ऑफिस भी गई और थाना भी गई, बरियारपुर थाना, वहाँ भी मुझे कोई सुनवाई नहीं हुआ। नहीं क्या कहा? कुछ नहीं कहा मैम। हमने कम से कम 5-6 बार अपना रिपोर्ट दिया और उनसे रिक्वेस्ट भी किया पर उन्होंने कुछ नहीं हमसे किया, कुछ भी अभी तक नहीं किया। आप नगर निगम में गए थे? हाँ मैम, गए थे नगर निगम। वो लोग आए बस देखे और गए, उसके बाद कुछ अभी तक नहीं बोला उन्होंने। अभी तक कुछ नहीं बोला उन्होंने। CO ने क्या कहा? CO ने कहा कि आप SDO के पास जाइए फिर हम कुछ करते हैं। तो उनके पास भी गए, उन्होंने भी कुछ मुझे नहीं मदद करी। संगठन से कैसे बातचीत हुई? संगठन से मुझे किसी मेरे एक बार मैं रिक्शे में जा रही थी तो मैं रोने जैसा हो रही थी। तो एक मतलब रिक्शे वाला बोला मैम एक आदिवासी संगठन आपका है धूमकुड़िया में, आप वहाँ पर जाइए, एक प्रेम शाही मुंडा करके हैं, उनसे एक बार आप मिलिए, अपना बात बताइए। तो हम गए, फिर इनसे मिले, फिर हमने दिखाया सारा रिपोर्ट। तो इन्होंने बोला आपका कागज तो ओके है, आपके साथ ऐसा क्यों दुर्व्यवहार हो रहा है? हम बोले पता नहीं सर, आप देखिए अगर आपसे होता है तो। इन्होंने मुझे बहुत सांत्वना दिया और बोला कि हम करते हैं आपके लिए कुछ। फिर इन्होंने पूरा कागज की कार्रवाई किया, पूरा कागज को पढ़ा, सुना, देखा, फिर आज यहाँ तक उन्होंने मदद करने के लिए पूरा ये। जिस पड़ोसी ने आपका रास्ता रोक के रखा है उन्होंने तो ताला मार के अंदर रह रहे हैं, कोई बातचीत नहीं करने निकला अभी दीदी? नहीं मैम, अभी तक देख सकते हैं आप कि अभी तक घर के अंदर कैसे बंद होके और चिल्ला बोल रहे हैं। और नहीं सर, कहीं नहीं दिया। आप देख सकते हैं कैसे पूरा बाउंड्री कर दिया गया है। आप तो दिखा सकते हैं कि किस तरह मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। अगर मैं मुंह से झूठ बोल सकती हूँ लेकिन आप लोग तो दिखा सकते हैं ना कि मेरे साथ व्यवहार कैसा किया गया है। तो मुझे अपना हक चाहिए, मुझे अपना रास्ता चाहिए 10 फीट का, ताकि मैं 2 कमरा बना के रह सकूं। क्या ये प्रस्तावित नक्शे में था? हाँ मैम, है नक्शा में, ये देखिए मेरे पास ये नक्शा है। बनाया था घर वहाँ? हाँ सर, 2 कमरा बना हुआ था। उसको क्या घर अभी है? तोड़ दिया गया, उसको पूरा समतल कर दिया गया। आपकी भूमि जहाँ पे है वहाँ पे कहीं रास्ता नहीं है? कहीं रास्ता नहीं है मैम, ये लोग पूरा रास्ता को पूरा कब्जा कर लिए हैं। इस पर भी कार्रवाई करेंगे। ये आदिवासी जमीन पर कैसे बनाया है?
इसलिए हम मांग करना चाहते हैं। सिर्फ आपको रास्ते से मतलब है? अभी हमको रास्ते से मतलब है, रास्ते के साथ साथ यदि CNTA की जमीन भी बनाया होगा तो उसकी भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि चाव चाव ये लोग कर रहा है। क्यों बनाया भाई गैर कानूनी ढंग से जमीन पर? क्या आज जो जिस तरह से तोड़फोड़ हो रही है उससे पहले कोई बैठक नहीं हुई? कई इन लोगों से शांति इन लोग से वार्ता करने की बात कही गई थी, आइए बात करिए, लेकिन कोई बात नहीं किया। हमेशा आदिवासी सूचक गाली देकर के उसको भगाया गया। या तो महिला के साथ और इस तरह से आप देख सकते हैं भीड़ की रास्ते को लेकर के जमा हुए हैं लोग और उस रास्ते को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि पीछे जो घर जमीन खाली पड़ी है उसमें घर बना करके रहना चाहते हैं, लेकिन घर बनाने के बाद उस तरफ जाने के लिए रास्ता जो प्रस्तावित किया गया, आप देख सकते हैं ये बाउंड्री है और बाउंड्री के बगल से 10 फीट का रास्ता दिया गया था उस जमीन तक जाने के लिए, लेकिन उसी रास्ते पर इन लोगों ने जमीन बना लिया। क्या कह रहे हैं प्रेम शाही मुंडा? सुनिए। हम भी कहना चाहते हैं, यदि वो घेरा है तो यहाँ से गाड़ी जाएगा, घर बनाएगा, लिखित देगा लिखित देगा साले को। वो गलती करेगा उसका कोई नहीं है। हम लोग गलत कर रहे हैं हम लोग। इसीलिए मैं मांग करना चाहता हूँ सरकार से और यहाँ के नगर निगम प्रशासन से, सभी से, तो अभिलंब इसको खाली करवाया जाए, नहीं तो इसको तोड़ के खत्म कर दें। ठीक है, ये बिरसा मुंडा के आंदोलन के तहत हम लोग तर्क कर रहे हैं। अभी हमारा अभियान चलाया जा रहा है और कहीं भी मामले जन परिषद के पास आएगा वो सीधी हमला। कितना जमीन है ये जमीन कम से कम 2 कट्ठा, 4 कट्ठा 16 छटाक है। ये जमीन ली है, इसका सब पेपर है, आदिवासी है, आदिवासी सूचना दी सबको, DC को दिया, जिला प्रशासन को दिया, थाना को दिया, सब जगह जगह। यहाँ ऐसा दमन हो रहा है कि देखते हैं, घर बना लिया है, बदे रास्ता पर बना लिया है। अब तो कानून को हम लोग हाथ में नहीं लेते हैं, आदिवासी लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन सर पानी से ऊपर हो जाता है तो क्या करेंगे। तो अभी जो आए हैं, तो ये जो लोगों ने रास्ता घेरा है, तो उनका क्या व्यवहार है, कैसा रिएक्शन कैसा है? व्यवहार आप देख रहे हैं, वो तो ऐसा व्यवहार लग रहा है कि जैसे हम लोग को पेशाब किया गया था, ऐसा व्यवहार कि जैसे हम लोग थूका गया था। तो ऐसी व्यवहारिकता करेंगे तो हम लोग किसी भी कीमत पर आदिवासी समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमेशा हमला करके हम जमीन अपने हाथों से छीनेंगे और समाज को स्फूर्त करेंगे। चलिए अभी वहाँ चलिए।